अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। मैं हूँ हान अकेडमी से और आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है स्वैप। स्वैप यानी इंटरेस्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सूद। सूद का आपको नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है मुस्लिम के लिए। आपने इसका नाम सुना तो होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सूद ऐसे होता है कि हम ऐसे डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं जो बहुत यूज़ होती है, जो आपने सुनी भी होगी, आपने इस पर शायद काम भी किया हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बैंक में जाती हूँ, ठीक है, मैं एक बैंक में जाती हूँ, HBL बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक है, वहाँ मैं जा रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे 2 लाख रुपया उधार चाहिए, मतलब मैंने कर्ज़ा लेना है बैंक से 2 लाख रुपया, ठीक है। अब वो मुझे बैंक वाले कहते हैं ठीक है हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ ना कुछ बदले में रखें, ठीक है, या डॉक्यूमेंट रखें किसी प्रॉपर्टी के, कुछ गोल्ड वगैरह रख लें, जो भी ऐसी कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो आप यहाँ पे जमा करवा दें, हम आपको दे देंगे कर्ज़ा, ठीक है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, गोल्ड है, मैं इनको जमा करवा देती हूँ और उनसे ले लेती हूँ 2 लाख रुपये। अब उनके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि वो मुझे एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, मुझे कहते हैं कि अगर इस टाइम तक आपने पैसे वापस कर दिए तो ठीक है, ठीक है। और अगर इस टाइम के बाद आपने हमें पैसे वापस किए तो जितना आप लेट करेंगी उस हिसाब से हम आपसे इस पे सूद लेंगे, ज़्यादा पैसे मतलब इससे लेंगे। यानी कि अगर मेरा टाइम है 2 ईयर्स का या 1 साल का, वो मुझे टाइम देते हैं, मेरा एग्रीमेंट हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर पैसे वापस करूँगी। अगर तो मैं उनको 1 साल में ही पैसे वापस कर दूँ, 1 साल पूरा होने से पहले या 1 साल पूरा होते ही, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं 1 साल में पैसे ना लौटा सकूँ, 1 साल पूरा हो जाए मैं पैसे वापस नहीं कर सकूँ, तो फिर वो मुझे पर मंथ जो है वो मुझे 2,000 रुपये चार्ज करेंगे। मतलब हर मंथ के आखिर में जब तक मैं पैसे नहीं देती, जब तक मेरे पास उनके पैसे होंगे, वो मुझसे 2,000 रुपये लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 2,000 रुपये ऊपर, अपने पैसे तो वो लेंगे, लेकिन ये जो 2,000 रुपये ऊपर वाला मुझसे लेंगे, ये होता है स्वैप, इसे कहते हैं सूद। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, मुस्लिम को ये जायज़ नहीं है स्वैप लें, सूद लें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेक्स में सूद कैसे काम करता है। फॉरेक्स में ये होता है कि जब भी आपको पता है कि फॉरेक्स में होता ही है ट्रेडिंग, फॉरेक्स में होती ही ट्रेडिंग है, ठीक है। फॉरेक्स में हम करते ही ट्रेड हैं, ठीक है। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड को होल्ड रखते हैं कुछ टाइम के लिए। जब अगर हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है तो हम वेट कर रहे होते हैं, यार ये प्रॉफिट में चली जाए तो मैं इसको क्लोज कर लूँ, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जब हम अपनी ट्रेड होल्ड रखते हैं 24 आवर से ज़्यादा, यानी 2 दिन, एक दिन पूरा, आगे दूसरे दिन जाके उसको क्लोज करते हैं, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा मैं कोई ट्रेड करती हूँ उसको होल्ड रखती हूँ, बंद नहीं करती, उसको लगी रहने देती हूँ, ठीक है। तो जो ब्रोकर होता है उस सूरत में हमें चार्ज करता है स्वैप, ठीक है। उस सूरत में हमें स्वैप चार्ज होता है, और जो स्वैप हमें चार्ज करता है ब्रोकर जो होता है वो हमें स्वैप चार्ज करता है, क्योंकि उसके अकाउंट पे लोड पड़ता है तो वो हम पे एक्स्ट्रा चार्जेस डालता है, ठीक है। एक तो होता है स्प्रेड, जिसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, एक होता है स्वैप। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। स्प्रेड ब्रोकर की फ़ीस होती है, ठीक है, और स्वैप जो होता है ये होता है सूद। जब हम कोई भी ट्रेड 24 आवर से ज़्यादा होल्ड रखते हैं तो वो हमसे लेता है सूद उस सूरत में, ठीक है। अब हमारे पास तो हमारे जो जो हम मुस्लिम होते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम करते हैं काम, फॉरेक्स ट्रेडर हैं मुस्लिम, वो जो लेते हैं अकाउंट लेते हैं ब्रोकर से, वो स्वैप फ्री होते हैं, क्योंकि मुस्लिम में स्वैप जायज़ नहीं है। मुसलमानों को आपको पता भी है कि ये तो बहुत जनरल बात है कि आपको पता भी होगी कि मुसलमानों के लिए सूद जायज़ नहीं है। इसीलिए जो मुस्लिम ट्रेडर होते हैं वो स्वैप फ्री अकाउंट लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम भी स्वैप फ्री अकाउंट पे काम करते हैं और इन पे स्वैप नहीं होता, और स्वैप हमारे लिए है भी हराम है, हलाल नहीं है। होप सो आपको बात की समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको बात की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।